नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 13 जनवरी दिन सोमवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। जॉब नहीं मिली तो ग्रेजुएट युवक बना शराब तस्कर। भागलपुर में बॉयफ्रेंड के सामने प्रेमिका से गैंगरेप। समस्तीपुर में 500 करोड़ की 51 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। 20 जनवरी को रोहतास आएंगे तेजस्वी यादव। पढ़ाई की एग्रीकल्चर की, टीचर बने साइंस के। ऐसे 68,000 शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच होगी। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 500 करोड़ रुपए की 51 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक सेवाओं को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएंगी और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेंगी। इस अवसर पर उन्होंने प्रखंडों के विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की। राज्य सरकार का यह कदम आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में राक्षस राज का आरोप लगाते हुए मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार पर जमीन हड़पने और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जबकि रेणु देवी ने इन आरोपों को निराधार बताया। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर डीके टैक्स लेने का भी आरोप लगाया। बिहार में राजनीतिक माहौल आरोप प्रत्यारोप से गरमाया हुआ है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन की स्थिति पर बहस तेज हो गई है। बिहार में एआईएमएम पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। मोतिहारी में हुई चर्चा के बाद यह गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। नेताओं का दावा है कि जनता मौजूदा दलों से निराश है और नए विकल्प की मांग कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, लेकिन इसकी सफलता विचारधाराओं के संतुलन और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने पर निर्भर करेगी। बिहार भाजपा ने नई टीम में 55 जिलाध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें 45% सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व है, जो पार्टी की जातीय रणनीति का संकेत देता है। सम्राट चौधरी की मजबूत पकड़ दिखाते हुए 22-25 जिलाध्यक्ष उनकी पसंद से चुने गए। कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को भी शामिल किया गया, लेकिन महिलाओं को केवल 4% प्रतिनिधित्व मिला। यह महिला राजनीति में पार्टी की प्राथमिकता पर सवाल खड़ा करता है। नई टीम भाजपा के आगामी चुनावी समीकरण और संगठनात्मक दिशा को दर्शाती है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए आज 3,000 से आज से 1,25,000 तक के लग्जरी टेंट उपलब्ध होंगे, जिनमें एयर कंडीशनर और अन्य सुविधाएं होंगी। बिहार से प्रयागराज के लिए 79 ट्रेनें चलेंगी और स्नान पर्व के दौरान संगम क्षेत्र में गाड़ियों की नो एंट्री नीति लागू होगी। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 12,000 जवान और 130 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं, जिससे 10 लाख गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए भव्य और सुविधाजनक बनाया गया है। पावर स्टार पवन सिंह की मां ने अपने बेटे को जीवन में सकारात्मक बदलाव का आशीर्वाद दिया है, जिससे उनकी तीसरी शादी की चर्चा तेज हो गई है। एक्ट्रेस चांदनी सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर पवन के साथ साझा की गई तस्वीरों ने इस अटकल को और बढ़ावा दिया है। पवन की मां का कहना है कि 2025 में बड़ा हंगामा होगा, जो इस संभावित विवाह की ओर इशारा करता है। हालांकि शादी की तारीख को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फैंस इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं। बिहार में मौसम बिगड़ने के आसार हैं, जहां 11 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों का जमावड़ा ठंड को और बढ़ा सकता है। इन परिस्थितियों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड का प्रकोप तेज होने की संभावना है, जिससे नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दरभंगा के रोहित की कहानी नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता को उजागर करती है। नशे की लत ने उसकी मानसिक स्थिति को इस कदर बिगाड़ दिया कि परिवार और समाज ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके परिवार की आर्थिक तंगी और समाज की संवेदनहीनता ने उसकी स्थिति को और विकट बना दिया। हालांकि एक सामाजिक संगठन द्वारा उसे रेस्क्यू कर चिकित्सा सहायता प्रदान करना सकारात्मक कदम है। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। गया में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने 16 जनवरी तक प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 5 से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल और कोचिंग के समय में बदलाव किया गया है, जिससे वे सुबह की ठंड से बच सके। डीएम ने नागरिकों से सतर्क रहने और बच्चों के स्वास्थ्य व खानपान का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। इस निर्णय से बच्चों को ठंड के प्रकोप से सुरक्षित रखने और परिवारों को राहत देने में मदद मिलेगी। बिहार शरीफ में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 2 नए पावर सब स्टेशनों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। हर सब स्टेशन की क्षमता 20 मेगावाट होगी और इसमें 10-10 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इन स्टेशनों के निर्माण के लिए नालंदा कॉलेज के पास और मणिबाबा तालाब के पास स्थानों का चयन किया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। निर्माण कार्य 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह कदम शहर की विद्युत आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करेगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। बिहार में 68,000 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिनमें अधिकांश ने कृषि विषय की पढ़ाई की है, लेकिन वे विज्ञान के शिक्षक बने हुए हैं। यह जांच झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए शिक्षकों पर केंद्रित है। यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन की रिकवरी की जा सकती है। जांच प्रक्रिया में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की गहन समीक्षा होगी। इस कदम से शिक्षण क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलने की संभावना बढ़ेगी। तेजस्वी यादव, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, 20 जनवरी 2025 को रोहतास जिले में अपनी यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे 7 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा पार्टी की चुनावी तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से है। तेजस्वी यादव इस बैठक में पार्टी की योजना, कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अन्य राजद नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे पार्टी के भीतर एकता और सहयोग बढ़ेगा। तेजस्वी की योजनाओं जैसे मान बहन, मान योजना और सरकारी नौकरियों की घोषणाओं से पार्टी की चुनावी पहचान को मजबूती मिलेगी, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बेगूसराय के 3 रक्तदाता समूहों को दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय रक्तदाता प्रतिनिधि सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन में नेपाल के रक्तदाता संगठन भी शामिल हुए, जिससे यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और रक्तदाताओं को सम्मानित करना था। रक्तवीर राहुल कुमार राजा ने जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा और नेपाल के प्रतिनिधियों ने भी अपने रक्तदान अनुभव साझा किए। इस सम्मेलन से रक्तदान के महत्व पर समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और रक्तदान के प्रति सहयोग और सहानुभूति बढ़ेगी। राज्यपाल ने हाल ही में बीपीएससी कैंडिडेट्स से मुलाकात की और प्रशांत किशोर के अनशन को समाप्त करने में मदद का आश्वासन दिया। कैंडिडेट्स ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की, यह कहते हुए कि उनके मुद्दों का समाधान राज्यपाल के सहयोग से संभव है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल का कार्य संविधान और राजनीति तक सीमित रहना चाहिए और इस मुद्दे का समाधान राज्य सरकार और संबंधित विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। कैंडिडेट्स ने अपनी नियुक्तियों और परीक्षा समस्याओं के समाधान की मांग की, जबकि राज्यपाल का समर्थन उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। सभी पक्ष निष्पक्ष समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके। भागलपुर में एक गंभीर और शॉकिंग घटना सामने आई, जिसमें एक प्रेमिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह घटना शाहकुंड पहाड़ी पर हुई, जब प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। वहाँ 3 अज्ञात आरोपियों ने उन्हें बंधक बना लिया, बेरहमी से पीटा और प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक से भी मारपीट की और उनकी संपत्ति जैसे मोबाइल फोन और 5,000 रुपए छीन लिए। घटना के बाद पीड़ित प्रेमी जोड़ा स्थानीय मोहल्ले में भागकर वहां के लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया। मुजफ्फरपुर में एक गंभीर और निंदनीय घटना घटी, जिसमें 3 भाइयों ने अपने चाचा, चचेरे भाई और भतीजे पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए अपने पड़ोसी को बाहर बुलाया और उसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी की। बिहार की राजधानी पटना में 26 जनवरी 2025 से यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से महिला पुलिस कर्मियों के हवाले किया जाएगा। इस निर्णय के तहत शहर के 54 प्रमुख चेक पोस्टों पर केवल महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और महिलाओं को अधिक सहूलियत मिलेगी। यह कदम समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं की सशक्त भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही यातायात पुलिस का नया लोगो लॉन्च किया जाएगा और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पटना की महिला पुलिस इकाई पहली बार अपनी भागीदारी दिखाएगी, जो महिलाओं की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। बिहार में एक ग्रेजुएट युवक ने जॉब न मिलने के कारण शराब तस्करी का रास्ता अपनाया, जो उसके जीवन में गंभीर मुसीबतें लेकर आया। आर्थिक तंगी और भविष्य के प्रति अनिश्चितता ने उसे इस अवैध धंधे में धकेल दिया। परिवार के दबाव में उसने शादी की, लेकिन शादी के बाद पत्नी की देखभाल करते हुए उसे दूसरी बार जेल जाना पड़ा। ये घटना समाज में बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और पारिवारिक दबावों का संकेत है, जो कई युवाओं को गलत रास्तों पर जाने को मजबूर करती है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार के बेहतर अवसरों और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि ऐसे युवाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिल सके। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।